Hello friends, welcome to my channel. I'm Ajit Rathore, and in this video I'm going to show you how to calculate age in MS Excel. So the age in MS Excel, or it could be a difference between two dates, a tenure of an employee from date of joining till his resignation, or a age like starting from his from his date of birth till a specific date. So how to calculate this? And to calculate this, जो function हम use करेंगे वो है dated function. So dated function is a legacy function. Actually this function does not available in MS Office. MS Excel में ये inbuilt नहीं होता है, but it still works. So आज हम वही function use करके आपको दिखाएंगे कि कैसे difference calculate करते हैं. Okay, so before starting or using that function, हम देखते हैं कि इसमें बिकॉज हर फंक्शन पे हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, राइट. हर फंक्शन फार्मूले में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. पहला है स्टार्ट डेट, जहाँ से हमको डिफरेंस कैलकुलेट करना. दूसरा आर्ग्यूमेंट 2 वुड बी द करंट डेट और ए स्पेसिफिक डेट टिल हमको जहाँ तक हमें ये डिफरेंस कैलकुलेट करना है. और थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है एक अल्फ़ाबेट और स्ट्रिंग जो इस फार्मूले में हम यूज़ करते हैं. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई वांट यू गाइस टू पे अटेंशन हियर बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहीं पे यही स्ट्रिंग और अल्फ़ाबेट जो है डेटेड फंक्शन को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या कैलकुलेट करना है. बिकॉज इसमें हम ईयर्स भी कैलकुलेट करेंगे, मंथ्स भी कैलकुलेट करेंगे और डेज भी कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पे ये स्ट्रिंग स्पेसिफिक लाइक ईयर्स वाई रेफर करता है ईयर्स के लिए, एम रेफर्स करता है एम के मंथ्स के लिए और डी रेफर्स करता है डेज के लिए. सो दिस इज़ व्हाट अल्फ़ाबेट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों स्पेसिफिक और फिक्स रहेंगे, बट दिस विल कीप ऑन चेंजिंग. जहाँ पे हमको ईयर्स कैलकुलेट करना है हम वो स्ट्रिंग यूज़ करेंगे और अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे वाई. जहाँ पे मंथ्स कैलकुलेट करना है वहाँ मंथ एम और डी डेज जहाँ कैलकुलेट करना है वहाँ डी. सो दिस इज़ थर्ड आर्ग्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए इसको यूज़ करते हैं. सो हमने यहाँ पे 4 नाम लिए हैं, अजय, विजय, संजय, धनंजय. इनकी डेट ऑफ बर्थ हमने ली है और साथ में आज की डेट है. सो हम इनकी एज निकालेंगे फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ से लेके आज तक कि कितने साल, कंप्लीटेड ईयर्स, कितने कंप्लीटेड मंथ्स एंड कितने डेज. सो ये हम सेपरेट कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डेटेड इफ फंक्शंस. बट बिफोर यूजिंग डेटेड इफ फंक्शन एक चीज़ जो मैंने बताना चाहूँगा, डेटेड इफ फंक्शन जो मैंने पहले बताया था कि डेटेड इफ फंक्शन MS एक्सेल में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट. इसको हम चेक भी कर सकते हैं. कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे जाके हम MS फंक्शन यहाँ पे जाके चेक करेंगे. तो जैसे कि हमें कुछ भी टाइप करो तो मिल जाता है, राइट. सो हम यहाँ पे अगर डेट में जाएंगे, डेट एंड टाइम में जाके चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको डेटेड इफ फंक्शन कहीं पे भी नहीं मिल रहा, राइट. सो इट डज़ नॉट, बट डोंट वरी, इट स्टिल वर्क्स. ये अब फिर भी काम करता है. वो कैसे करता है वो हम एज दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन MS एक्सेल, हमको ये मैनुअली टाइप करना पड़ता है. सो इज इक्वल टू डेटेड इफ, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट डेट जो डेट ऑफ बर्थ है, कॉमा एंड डेट विच इज टुडेज डेट, कॉमा अब डबल इनवर्टेड कॉमा में ये थर्ड आर्ग्यूमेंट है. सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज हमारा डेट ऑफ बर्थ है, सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा करंट डेट है. अब थर्ड आर्ग्यूमेंट है जो मैंने रिमेंबर मैंने बताया था स्ट्रिंग और एन अल्फ़ाबेट which instruct dated if function to what to calculate. So हम यहाँ पे years calculate कर रहे हैं. So हमने first and second argument इसको दे दिया है कि 11 जनवरी 83 से लेके 26 अप्रैल 2023 तक कैलकुलेट करना. बट क्या कैलकुलेट करना वो हम बता रहे हैं. इसको हम बता रहे हैं कि y कैलकुलेट करना है, दैट इज years. इनसे एंटर. सो इसने कैलकुलेट कर दिया years. सो दिस 40 years इज completed from between these two dates, completed 40 years. So 40 years होने के बाद में कुछ months भी बच जाते हैं, कुछ days भी बच जाते हैं, but वो सबको ये इग्नोर कर देता है. it calculates only the completed years. और अगर ये आपको सिंटेक्स समझ में आ गया है, so dated if start date then comma end date और any specific date जहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है, and then the instruction is y. अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको मंथ और डे कैलकुलेट करना इज लाइक, ओके. तो हमने यही फार्मूला कॉपी कर लिया जस्ट टू सेव टाइम इन टाइपिंग द सेम फार्मूला अगेन, ओके. और वही फार्मूला हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है. और अब हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने ईयर्स कैलकुलेट किया था. सो अब हम कह रहे हैं हमें y के बगल में चाहिए मंथ्स, राइट.
सो हम कह रहे हैं कि हमें मंथ चाहिए, तो हमने राइट साइड में इसके m टाइप कर दिया. सो इट विल इग्नोर y एंड कैलकुलेट ओनली m विच इज मंथ्स. सो दिस इज योर 3 months. सो is the difference between these two date is 40 years and 3 months, but it will ignore the days beyond these 40 years and 3 months. इसके beyond जो भी days हुए हैं उनको ये ignore कर देता है. तो चलो उसको भी हम कैलकुलेट कर देते हैं यूजिंग सेम फॉर्मूला जो हमने ईयर्स वाला कॉपी किया था. तो हमने अब यहाँ से हम ईयर को हटा देंगे और हम कहेंगे हमें मंथ के नेक्स्ट जो आता है डेज चाहिए, राइट. तो हमने डी यहाँ पे टाइप कर दिया. सो यहाँ पे आ गया 15. So we got 40 years, 3 months and 15 days. So now just copy this. Sorry, you can select this and नीचे यहाँ पे 3 विजय, संजय और धनंजय के भी डेट्स है हमारे पास. तो इसको कंट्रोल डी कर दीजिए तो सेम फॉर्मूला ऊपर से नीचे तक कॉपी हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास तीनों के ईयर्स आ गए हैं, तीनों के मतलब एज आ गई है बेसिकली. अजय की एज है 40 years 3 months and 15 days. विजय की है 30 years 2 months and 16 days. संजय की 20 years 1 month and 17 days एंड धनंजय की 10 years and 18 days. ओके, तो ये हमने कैलकुलेट किया सेपरेट डेटेड फंक्शन यूज़ करके. हमने सेपरेटली कैलकुलेट किया कि 40 years कैसे कैलकुलेट करना, मतलब 40 years मंथ सेपरेट एंड डे सेपरेट. अब हम इन्हीं तीनों चीज़ों को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, राइट. इसको हम यूज़ करेंगे डेटेड फंक्शन के साथ में एंड और ईयर्स. ओके, सो यहाँ पे मैंने ऊपर एक सिंटेक्स लिखा हुआ अगर आप देख पा रहे हैं तो. सो इसमें आप देखेंगे कि ये जो ब्लू वाला फॉर्म मैंने सेलेक्ट किया दिस इज, बट एज अ सेड यहाँ पे हम टुडे और एंड फंक्शन यूज़ करेंगे डेटेड फंक्शन के साथ में. इंस्टेड ऑफ करंट डेट हम यूज़ करेंगे टुडे, ठीक है. सो यहाँ पे ये ब्लू वाला देख रहे हैं आप, डेटेड इफ फंक्शन D10 टुडे, और फिर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वाई कैलकुलेट करने के लिए. तो यहाँ पे ईयर्स कैलकुलेट हो रहा है, बट ईयर्स के साथ में हम चाह रहे हैं कि आउटपुट में लिखा आ जाए कि क्या है ये 40. फॉर एग्जाम्पल इस कॉलम का अजय का है तो 40 के बाद में ईयर्स लिखा आ जाए बिकॉज दिस 40 इज ईयर्स, राइट. और अब इस टेक्स्ट को और इस आउटपुट को 40 को कनेक्ट करने के लिए हम एंड यूज़ कर रहे हैं, राइट. सो 40 ईयर्स आ गया. उसके बाद में जो मंथ वाला आउटपुट आएगा उस आउटपुट को और इस आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए अगेन हम एंड का यूज़ करना. सो वेरेवर हम एंड यूज़ किया दैट इज़ टू कनेक्ट दीज टू आउटपुट और फंक्शंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इज इक्वल टू डेटेड इफ, ओके, सेम जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, सेम डेटेड इफ कॉमा स्टार्ट डेट कॉमा टुडे फंक्शन. सो टुडे फंक्शन MS एक्सेल में एग्जिस्ट करता है, तो आप यहीं पे टुडे मारते ही टुडे आपका आ जाएगा. सो हमने टुडे किया, ब्रैकेट क्लोज. ओके, अब हमने टुडे तो दे दिया, बट अब हमने कैलकुलेट क्या करना है वो सिस्टम को बताना है, राइट. सिस्टम को तो हमने कॉमा करके हमने इसको बता दिया कि हमें वाई चाहिए, राइट. तो हमने y तो कैलकुलेट कर लिया, आई मीन ईयर तो कैलकुलेट कर लिया है. अब हम चाहते हैं कि इसके आगे ईयर्स ऐड हो जाए, तो हम एंड से इसको कनेक्ट करेंगे. सो एंड डबल इंटरेट कॉमा स्पेस हम देंगे ताकि 40 के बाद में स्पेस आ जाए और ये फिर ईयर्स लिखा हुआ है, ये ईयर्स, सॉरी ईयर्स लिखा आ गया. एंड देन हमने इसको स्पेस दे के इन्वर्टेड कॉमा देंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि 40 ईयर्स के बाद में स्पेस भी रहे, डायरेक्ट मंथ आ जाए वो भी तो सही नहीं है, गैप तो चाहिए ही चाहिए. तो हम ईयर्स के बाद में भी यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा. अब हम मंथ का फार्मूला टाइप करेंगे, बट अगेन इस आउटपुट को और मंथ के आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए अगेन हम एंड यूज़ करेंगे. सो डेटेड इफ हम यूज़ करेंगे एंड के साथ में. सो एंड डेटेड इफ ब्रैकेट अगेन स्टार्ट डेट, ओके, स्टार्ट डेट कॉमा टुडे आ गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया. और उसके बाद में हमको इंस्ट्रक्शन हमने क्या कैलकुलेट करना है वो इंस्ट्रक्शन देना है भी. सो डबल इंटरेट कॉमा में YM कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज. ओके, अब अगेन हम चाहते हैं इसके आगे मंथ्स भी लिखा है, जैसे कि ईयर्स हमने लिखा है वैसे मंथ भी लिखा है, राइट. सो यहाँ पे हम अगेन एंड यूज़ करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस मंथ्स, और इसके साथ में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे स्पेस दे के एंड, ओके, एंड अगेन स्पेस एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेट हमने सॉरी ईयर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, मंथ्स हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हमने डेज कैलकुलेट करना है. सो अगेन सेम फॉर्मूला,
डेटेड इफ यूज़ करेंगे अलॉन्ग विथ एंड. सो एंड डेटेड इफ ब्रैकेट अगेन स्टार्ट डेट कॉमा टुडे फंक्शन. ओके, अब हमने ये तो दे दिया है, और अगेन इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. क्लोज करके कॉमा इंस्ट्रक्शन देना है कि करना क्या है, राइट. सो इट इज़ MD. सो डेज कैलकुलेट करना है. देन डबल इंटरेड कॉमा क्लोज करो. क्लोज करके ब्रैकेट भी क्लोज करो. ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में हम चाहते हैं कि इसके साथ में डेज लिखा आ जाए, राइट. सो अगेन एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डेज, and that's it. So this is the formula which will give us the output of तीनों चीज साथ में मिलेगी हमें, years, months and days. So let's press enter. So ये आ गया हमारा. So 40 years, 3 months and 15 days. Now simply again control D this, and this is the output. So we can match it up with जो ये लेफ्ट साइड में हमने सेपरेट कैलकुलेट किया उसके साथ में मैच कर सकते हैं. ये तीनों एक साथ ही है, मतलब मैच हो रहा है, राइट. सो दैट्स इट गाइस, that's it in this video. I hope you all like this video and found it useful. Also, if you like this video, please subscribe this channel and please click on the bell icon so that you're notified whenever I come up with new Excel tips video. Thank you and have a nice video.